जैसे कि आप लोगों ने एसडीएलसी सीखा है, इसका पांचवा जो स्टेप्स है, फोर्थ स्टेप होता है कोडिंग का, और पांचवा जो स्टेप होता है टेस्टिंग का, और छठवा जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, डिप्लॉयमेंट का। अभी डिप्लॉयमेंट कहाँ पे की जाती है? डिप्लॉयमेंट यानी क्या कि ये जो कोडिंग है इसे हम सबसे पहले करेंगे बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपने कोड लिया है वो सारी लाइब्रेरी जो भी लिखा है उसे एक कंपाइल्ड किया जाता है, जो कि डायरेक्टली सर्वर पे हम लोग अगर अपलोड करते हैं, जैसे हम लोग डिप्लॉय कहते हैं, तो वो जो फॉर्म है एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाता है और सारे लोग ग्लोबली एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो डेवलपर ने जो कोड डेवलप किया है उसे हमें करना होता है बिल्ड। बिल्ड करने के लिए अलग अलग टूल है, जैसे कि गल्प है ना। लेकिन एंगुलर खुद इंटरनली प्रोवाइड करता है बिल्ड करने के लिए। बिल्ड का मतलब क्या है कि आपके जो टाइपस्क्रिप्ट के क्लासेस है उसे कंपाइल करके एग्जीक्यूटिंग फॉर्मेट में तैयार करना, सिंपल, जो भी आपके एंगुलर एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले पहले स्टेप्स में हम लोग बिल्ड करेंगे। फिर बिल्ड करने के बाद हमें क्या करना होगा? स्क्रीन दिखाई दे रही है सब लोगों को? हाँ सर। हाँ। यस सर। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है हम उसे बिल्ड करेंगे, और हमें फिर चाहिए एक सर्वर। अभी सर्वर जो है या तो फिजिकल सर्वर हो सकता है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, बहुत सारी यूजर्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। फिजिकल यानी जैसे कि आपका लैपटॉप है वैसे ही बड़ा कंप्यूटर होगा, जिसे हम सर्वर कंप्यूटर कहेंगे। या फिर अगर हमारे पास अगर स्टार्टअप है तो हम वर्चुअल सिस्टम लेंगे। वर्चुअल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि कोई वेंडर प्रोवाइड करते हैं, और जितना ज्यादा या कि उतने आवर हम यूज करेंगे, जितने घंटे हम उसे यूज करेंगे, या जितनी रिक्वेस्ट हम उस पर डालेंगे, उस हिसाब से वो जो है बिल करेगा। रेंट से ले लेंगे उस सिस्टम को, जो क्लाउड पे होगी। इसे ही हम लोग क्लाउड कहते हैं, जिसमें हमें वर्चुअल मशीन्स मिल जाती है। तो वर्चुअल मशीन हम यहाँ पे फिजिकल यानी कि जो कंप्यूटर या हमारे पास नहीं है, तो हम जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है हम वर्चुअल मशीन पे डिप्लॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें बिल्ड करना होगा, फिर हमें एक वर्चुअल मशीन चाहिए, और उसमें हमें सर्वर एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करना होगा। ये जो मशीन है वर्चुअल मशीन है, इसमें हमें ये सबसे पहले चाहिए। फिर उसके बाद हमें सर्वर एप्लीकेशन चाहिए, एंड देन उसके बाद जो जो डिपेंडेंसी एंगुलर के लिए चाहिए। तो एंगुलर के लिए अगर हम एंगुलर का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं यानी डिप्लॉय कर रहे हैं सर्वर पे, तो हमें उसकी डिपेंडेंसी चाहिए। डिपेंडेंसी मतलब नोड जेएस हमें चाहिए, बराबर। आप लोगों को पता है कि बिना नोड जेएस के एंगुलर चलता है क्या? सबसे पहले आप लोग क्या इंस्टॉल करते हो? नोड जेएस। नोड जेएस इंस्टॉल करते। तो ये जो जो रिक्वायरमेंट है ये सारी रिक्वायरमेंट हम कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे? ये वर्चुअल मशीन पे। तो ये वर्चुअल मशीन जो होती है ये कहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है? तो अलग अलग वेंडर है, अलग अलग कंपनीज है, जैसे कि जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, एज्यूर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, और amazon का एडब्ल्यूएस है, amazon वेब सर्विसेज जिसे कहा जाता है। और हम लोग ये यूज करने वाले एडब्ल्यूएस का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये ऑप्शंस है, और भी है, ओरेकल का है, बहुत सारे वेंडर है जो रेंट से, जो वर्चुअल मशीन है वो रेंट से प्रोवाइड करते हैं। आपको करना नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। और हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे amazon वेब सर्विसेज। तो सर्वर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक वर्चुअल मशीन, जो हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले हैं? वर्चुअल मशीन एडब्ल्यूएस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। और एक चाहिए मशीन सर्वर बनाने के लिए, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक चाहिए वर्चुअल मशीन और दूसरा चाहिए एप्लीकेशन, सर्वर एप्लीकेशन। तो वर्चुअल मशीन हमने डिसाइड किया है कि एडब्ल्यूएस का वर्चुअल मशीन इस्तेमाल करेंगे, फ्री वाला हम लोग। और है ना, ये वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और सर्वर एप्लीकेशन में जो बहुत सारे अलग अलग सर्वर्स होते हैं, जैसे कि जेबॉस, गॉजियन,
ग्लास फिश, ठीक है, अपाचे, फिर एनजीएनएक्स, ये वाले। तो हम जो ट्रेंडिंग में है मोस्टली करके जो चल रहे हैं एनजीएनएक्स, ये वाला सर्वर हम लोग एप्लीकेशन यूज करेंगे। जो बैकएंड का भी एप्लीकेशन जो है हम डिप्लॉय करेंगे यहीं पे। और फ्रंट एंड का कोई भी एप्लीकेशन, देखो ये सर्वर पे रिएक्ट का एप्लीकेशन हो, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का एप्लीकेशन हो, एंगुलर का एप्लीकेशन हो, जावा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन हो, ये सारे एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करने के लिए सर्वर की जरूरत है। और सर्वर, हमें एक वर्चुअल मशीन चाहिए, और इस वर्चुअल मशीन के अंदर हमें इंस्टॉल करना होगा एक सर्वर एप्लीकेशन, जिसे हम लोग सीधा सर्वर ही कहेंगे, जो कि ये सॉफ्टवेयर होता है। nginx, अपाचे, वेब लॉजिक, ये सारे, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे nginx। अब ये होने के बाद ये सारा हमें काम करना है, और वहां पे आप डिप्लॉय करोगे, दैट्स इट। ये सारी प्रोसेस जो है मैन्युअली कर रहे हो आप लोग, सारी प्रोसेस मैन्युअली। जी। इसे ऑटोमेट भी किया जाता है, ऑटोमेट, जो कि गिटहब, जेनकिन्स, डॉकर, ये सारे टूल्स के थ्रू इसे ऑटोमेट किया जाता है, कुबरनेटिस। लेकिन हम सबसे पहले ये मैन्युअल प्रोसेस देखेंगे, और फिर उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। शायद नेक्स्ट सेशन में आप लोगों का ये वाला ऑटोमेट वाला प्रोसेस भी होगा, जिसे कहा जाता है CI/CD, जो कि कहलाएगा कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है। तो चलिए, एक सवाल है आप लोगों के लिए, क्विक। पहली स्टेप है वर्चुअल मशीन बनाना, और फर्स्ट स्टेप है हम लोग वर्चुअल मशीन बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे, एंड उसके बाद हम उसे लोकल से कनेक्ट करेंगे, हमारे यहाँ से लोकली कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें लोकल कनेक्ट करने के लिए मोबाइक्स, इसके लिए अलग अलग वर्चुअल मशीन या सिस्टम कनेक्ट, सर्वर कनेक्ट करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है, जिसे हम लोग क्लाइंट्स कहते हैं। जैसे कि SSH क्लाइंट, जिसे हम लोग पुट्टी पुट्टी, मोबाइक्स, फाइलजिला, ये सारे ये सारे जो है, हम ये वर्चुअल मशीन को बना के लोकली कनेक्ट करके हमारे लोकल सिस्टम का, अभी आपका जो कोड है, आपने जो कोड लिया है, आपने जो कोड बिल्ड किया है, वो आपके लोकल मशीन पे है, बराबर? आपने जो बिल्ड किया है। यस सर। हाँ। तो देखिए, किसी को पता है कि कैसे बिल्ड करते हैं कोई प्रोजेक्ट, या मैं दिखा दूं आप लोगों को? चलिए, मैं ही दिखा देता हूँ आप लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट जो है कैसे बिल्ड किया जाता है। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सब लोगों को? हाँ सर। ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है, शायद ये ऑथेंटिकेशन वाला है। बिल्ड करना। अभी आपका ये जो कोड है, इसके अंदर कितनी फाइल्स है, आप लोगों को कितनी फाइल दिखाई दे रही है? बताइए, हाउ मेनी फाइल्स? ये देखो, इतने सारे नोड मॉड्यूल्स का है, ये सारी फाइल्स है ना? इसकी साइज कितनी है, एक बार हम लोग चेक करते हैं इसके अंदर जाके। और सब लोग मुझे अनम्यूट होके बातें कर रहे हो, अगर आप बाहर नहीं हो, डिस्टरबेंस नहीं हो तो, ठीक है, ताकि मेरे को एनर्जी मिले सिखाने के लिए आप लोगों को। देखो, ये एमबीज में जा रहा है। कितना एमबी दिखा रहा है ये साइज फिलहाल के लिए? 200, 89, ये 300। बढ़ते जाएगा, मतलब 500, 1 GB वहां तक चला जाएगा। तो आपका ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, अगर ये 500 MB, अगर बड़ा सॉफ्टवेयर तो GB में चला जाएगा। और ये ऐसे कैसे हम लोग डालते हैं क्या? नहीं, हम
जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी है उसे हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, जो कि एग्जीक्यूटेबल बनता है। और ये एग्जीक्यूटेबल बनने के बाद ये हम पूरा प्रोजेक्ट जो है हम सर्वर पे नहीं डालेंगे। देखिए हम क्या क्या इसमें यूज करेंगे, सिर्फ एक कमांड यूज करेंगे, इसे बिल्ड कर लेते हैं। क्या करना होता है बिल्ड के लिए, बताइए। एनजी बिल्ड। बिल्ड करने के बाद ये बिल्ड का सारा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, आज मैं कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, सिंपल वाला कॉन्फ़िगरेशन है ये अभी कंपाइल होगा, बिल्ड होगा, बिल्डिंग 3 of 3 मॉड्यूल्स, 4 मॉड्यूल, और यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूशन यानी DIST करके एक फोल्डर की जनरेट हो जाएगा। क्या आप लोगों को कहीं पे ये डिस्ट नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा है, DIST? यस सर। हाँ। तो अभी आपको पूरा प्रोजेक्ट नहीं डालना है, आपको दैट्स इट, ये वाला जो इतना है ना, ये वाला दिस मच, इतना ही आपको डिप्लॉय करना है। ये आपका कंप्रेस कंपाइल्ड सारा जितना प्रोजेक्ट का है, कितने MB का बनाइए। 5 M। तो आपका टारगेट क्या है कि ये जो बिल्ड बना, देखो पहली स्टेप्स करनी थी हमें, पहली स्टेप्स मैंने जैसे बताया कि हम बिल्ड करेंगे। तो बिल्ड करने के लिए हमने क्या कमांड चलाई, ये बताइए। NG बिल्ड। NG बिल्ड। और आपको एक प्रोजेक्ट मिला जो कि डिप्लॉयबल रेडी है डिप्लॉय के लिए, जिसकी 5 MB साइज है बस। इसके अंदर देखो क्या क्या फाइल्स आप लोगों को दिखाई दे रही है, एक main.js है और index.html, इसके अलावा कुछ इसमें है क्या? नहीं, नो। नथिंग। और आपका टारगेट ये है कि अब आपको एक सामने वाला जो स्टेप्स है, आपको ये जो बिल्ड किया हुआ 5 MB वाला जो प्रोजेक्ट है बिल्ड, वो आपको सर्वर बनाना है और वहां पे आपको अपलोड करना है मैन्युअली सारी चीजें। तो सर्वर बनाने के लिए एक वर्चुअल मशीन चाहिए, फिर हम लोग उस वर्चुअल मशीन से लोकल से कनेक्ट करेंगे। हम पुट्टी से कर सकते हैं, मोबाइक्स से कर सकते हैं, फाइलजिला से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोबाइक्स यूज करने वाला हूँ, ठीक है। और फिर सर्वर बनाने के लिए एक एप्लीकेशन nginx एप्लीकेशन भी हमें बनानी होगी। और ये सारा जो टास्क होता है, सर्वर बनाना, मशीन बनाना, ये सारी चीजें जो है डेवऑप्स टीम की होती है, आपकी नहीं। हाँ लेकिन आपको लोकली या डिपेंड है आपका प्रोजेक्ट सेटअप क्या है, CI/CD है तो आपको मेहनत कुछ भी नहीं करनी होगी। अगर मैनुअल है तो आपको पुट्टी, मोबाइल्स या फाइल जिला इस्तेमाल करके सर्वर का एक स्पेसिफिक फोल्डर होगा, वहां पे आपको वो अपलोड करना होगा। तो वो मैनुअल वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक इंस्टेंस। देखो ये जो वर्चुअल मशीन है इसे कहा जाता है इंस्टेंस, तो मैं एक इंस्टेंस बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है। आप अगर आपके पास वीजा मास्टर कार्ड है तो आप लॉगिन कर सकते हो और साइन अप करके एक बना सकते हो मशीन। तो आप अभी फॉलो कर लीजिए इसे। यहाँ पे मेरा जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन कर देता हूँ और जो भी पासवर्ड है, पासवर्ड डाल देते हैं। स्टेप्स 1 क्या करने वाले हैं आप लोग, चलो बताइए। विजय, स्टेप्स में हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं AWS में लॉगिन करने के बाद? पता नहीं। मशीन तैयार करेंगे। सर्वर सर्वर इंस्टॉल। सबसे पहले हम लोग वर्चुअल मशीन जो है वो तैयार करेंगे, तो चलो तैयार कर लेते हैं। किधर ध्यान है भाई विजय आपका, है ना? चलो ठीक है। ये देखो यहाँ पे इंस्टेंस रनिंग कितने दिखाई दे रहे हैं, मुझे 0 है। मैं यहाँ पे नया एक इंस्टेंस बना लेता हूँ, क्लिक किया। यहाँ पे आपको कहीं पे दिख रहा है लॉन्च इंस्टेंसेस या कुछ ऐसा? हाँ सर। यहाँ पे आइए, लॉन्च इंस्टेंस पे कीजिए। और ये नया इंस्टेंस बना रहे हैं आप लोग, इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंगुलर सर्वर या वेब सर्वर बना देता हूँ इसको, वेब सर्वर 1। ये सिर्फ नाम है और ये मशीन है, याद रखो। इसके अंदर आपको OS कौन सी इंस्टॉल करनी है, तो मेरी फेवरेट है उबंटू, क्योंकि ये सर्वर के जैसा भी सर्वर भी काम करता है और हम लोग एज अ डेवलपर के इसमें यूज भी करते हैं, इसीलिए मैं उबंटू चूज कर रहा हूँ।
आपकी इसमें कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फ्री टीयर वाला पार्ट है, अवेलेबल है इसमें। और ये सारा कॉन्फ़िगरेशन, रैम कितनी चाहिए, इसके हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भरनी है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कि मुझे x86 वाला चाहिए, डिफॉल्ट वाला सही है। और ये वाला जो की पेयर वाला है, ये वाला पार्ट, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसके थ्रू ही आप लोग जो है इस मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। ये चाबी है, की है, आपको इस मशीन के साथ लोकल से कनेक्ट करने का। लोकल मतलब आपके कंप्यूटर से ये वर्चुअल कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, सर्वर कनेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब सर्वर, वही नाम जो उसका नाम रखा है, ताकि मैं इसे याद रख पाऊँ। क्रिएट की पेयर, ये डाउनलोड भी हो गया है, इसके बिना आप इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अलाउ एसएसएच ट्रैफिक, यानी एसएसएच यानी आपका सिक्योर सॉकेट जो लेयर है, ये जो है जैसे कि मोबाइक्स, फाइलजिला, ये सारा पुट्टी, ये सारे कनेक्ट करना है तो ये अलाउड होना जरूरी है। फिर आपका पोर्ट 4200, एंगुलर कौन से पोर्ट पे रन होता है बाय डिफॉल्ट? 4200। फोर टू फोर डबल टू जीरो डबल जीरो में। तो आपको ये मशीन के लिए अलाउड करने पड़ेंगे वो पोर्ट। तो मैं यहाँ पे HTTP की जो डिफॉल्ट पोर्ट है वो सारे अलाउड कर देता हूँ। इवन दो आपको यहाँ पे देखो स्टोरेज, यानी कि मैं लिख देता हूँ, ये हार्ड डिस्क है आपकी, SSD हार्ड डिस्क है। मैक्सिमम 30 GB का स्पेस होता है, मैं यहाँ पे 15 GB यूज कर रहा हूँ, ताकि क्या होगा, आधा स्पेस दूसरे बैकएंड वाले एप्लीकेशन के लिए मैं यूटिलाइज कर दूंगा बाद में। दैट्स इट। ये डिटेल्स भरनी है, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। और मैं इसे लॉन्च कर देता हूँ बस। ये अभी आपकी मशीन बन रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन होगा, सब कुछ इसी के ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे इंस्टेंस का स्टेट देखो, पेंडिंग है, ये रनिंग में होना चाहिए। एक 5-6 मिनट लेगा जो कि रनिंग में आने के लिए। फिर हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे लोकल से। तब तक जिस क्लाइंट के थ्रू यानी लोकल से इस मशीन के साथ कनेक्ट करना है, उसके लिए हमें चाहिए एक क्लाइंट जो होगा मोबाइक्स, मोबा मोबाइक्स क्लाइंट। ये डाउनलोड कर लेता हूं मैं, फ्री वाला एडिशन। ये देखो रनिंग स्टेट में आया है। अब ये जो इंस्टेंस आईडी है, यहाँ पे आप क्लिक करो, आपको इसका यूनिक आईडी मिलेगा जो होगा आईपी एड्रेस पब्लिक वाला। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? आप लोगों को इसका आईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है? सिक्सटी यस फाइव सर। डॉट टू डॉट 129.128। देखो, जब भी कभी आपको किसी मशीन के साथ, कोई भी मशीन हो उसके साथ अगर कनेक्ट करना है, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है? तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस होता है। और कोलन उसका जो भी पोर्ट है, जैसे कि 808, अपना एंगुलर का जो है वो 4200 है, जो भी पोर्ट होगा, ये दो चीजें आपको मस्ट होती है कनेक्ट करने के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर जब आएगा तो मैं आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। चलो इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जो की है, जिसे ये मैं कहीं पे इस्तेमाल कर देता हूँ। सर्वर्स,
मोबाइल एक्सट्रीम अभी कनेक्ट हो चुका है, और मैं ये जो सेशन है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, इसे अलाउड कर देता हूँ जो फर्स्ट टाइम है। एसएसएच मैं सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू कनेक्ट करना चाहता हूँ। रिमोट होस्ट यानी कि आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है मुझे बताओ एक बार, मैं मैन्युअली टाइप करना चाहूंगा, इसका आईपी एड्रेस क्या है मुझे देख के बताइए। 65.2 65.2, हाँ बताइए। 129 129 डॉट, 1 डॉट बोला जाता है, एक मिनट ये 2.129 डॉट वन dot ट्वेंटी 128 एट डॉट 128, और स्पेसिफाई यूजर नेम। इसका जो यूजर नेम है वो इसका उबंटू रहता है मशीन का, और इसका पोर्ट 22 है, ये मैंने दिया नहीं। एसएसएच बाय डिफॉल्ट, एसएसएच का बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है वो होता है 22। मैंने देखो यूजर नेम दिया है, रिमोट होस्ट दिया है, और उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पे देखिए एडवांस एसएसएच सेटिंग में ये अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एसएफटीपी प्रोटोकॉल है, एससीपी है, तो मैं एसएफटीपी जैसे वैसे यूज प्राइवेट की कर देता हूँ यहाँ पे। और की कहाँ पे रखी है हमने, वो जो चाबी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जहां पे भी आपने 7 रखा है ना, जहां पे भी रखा है वहां पे जाइए, लेट्स सी, और इसे कनेक्ट कर दीजिए, एंड देन ओके, और इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर सब सही रहा तो ये जो फोल्डर्स है, ये सारे फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन से मशीन के दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाले मशीन के दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर क्या है, हम लोग जुड़ चुके हैं इस मशीन के साथ लोकल से। ठीक है, इस मशीन के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं। तो अब आपको इसकी जानकारी के लिए बेसिक जो कमांड है, अभी हमारे पास देखो, हम फोल्डर के अंदर है होम एंड उबंटू के अंदर हमें बहुत सारे जैसे कि नोड जेएस इंस्टॉल करना होगा, फिर इसके बाद हमें अपाचे टॉमकैट चाहिए तो अपाचे टॉमकैट, लेकिन हम लोग nginx यूज करेंगे तो उसके लिए कुछ कमांड्स है, nginx का कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप सब लोग जो है, मैं कुछ कमांड आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके, अकाउंट बना के यहाँ तक आप आ जाइए। नेक्स्ट सेशन जो होगा बहुत जल्द होगा,